स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएससी में। बिहार भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों का जो है हम सीरीज चला रहे हैं अभी, और आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है कंप्लीट हो गया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 70th बीपीएससी या बीपीएससी टीचर के लिए जो है यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। आप बिहार स्पेशल बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में जाकर जो है इसी चैनल में देख सकते हैं। पार्ट 4 आज हम लोग करने वाले हैं बिहार भूगोल का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए। शुरू करते हैं। देखिए 75 तक जो है हमने क्वेश्चंस किए थे और 76 से जो है आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आपका प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? आपके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9, 10। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी प्री में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। आपके प्रश्न जो है ये है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? देखिए 2001 में ही जो है जहानाबाद अलग होकर एक अरवल जिला बनी थी, और झारखंड अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ था तो 37 जिला थी, और जब अरवल जिला बनी तो एक जिला और जुड़ गई थी, तो 38 जिला वर्तमान में बिहार में है। तो 2018 तक पूछा गया है। 18 तो कोई परिवर्तन जो है नहीं हुआ है जिलों में बिहार में, तो अभी भी वर्तमान में जो है वर्तमान में 38 ही है, और 2018 में भी जो है 38 ही जिले थे। तो आप वर्तमान में ले लीजिए या 2018 का ले लीजिए, सेम ही होगा। तो आपका प्रश्न यही पूछा गया है कि कितने ज़िले जो हैं बिहार से सीमाबद्ध हैं पटना ज़िला से। तो देखिए आपके ऑप्शन से 7, 8, 9, 10। आप या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका करेक्ट आंसर है 9। 9 जिले जो हैं वो पटना ज़िले से सीमाबद्ध हैं। इनमें से भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और जहानाबाद तथा अरवल जिला जो है संबद्ध है। और देखते हैं अगला प्रश्न है आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला का हो जाएगा 9। 9 जिले जो है इससे लगते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वर्तमान में भी पूछा जाता है तो आपका जो है 9 जिला ही होगा, क्योंकि वर्तमान में भी 9 जिला ही पटना जिला से सीमाबद्ध है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आपके ऑप्शंस है 50% से अधिक, 40 से 50%, 30 से 40% या 30% से कम। जो कृषि योग्य भूमि है बिहार राज्य में, ये कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचित है? देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा 50% से अधिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। आपके ऑप्शंस हैं, यानी कि सीधा सा प्रश्न है कि बंगाल का दुख किसे कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है बराकर, दामोदर, मयूराक्षी, सुवर्णरेखा। देखिए ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये सभी को पता होगा। दामोदर नदी जो है माफ़ कीजिएगा, बंगाल का दुख कहा जाता है उसे। और इसी प्रकार बिहार का भी पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर उसमें होगा कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। उसी प्रकार बंगाल का दुख जो है या सौरो बंगाल कह लीजिए, तो इसे जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। देखिए सबसे अधिक जो है चावल होती है, बिहार में उत्पादन होता है चावल का। और आपके दूसरा क्या है ये पूछा गया है आपसे प्रश्न में। आपके ऑप्शन से गेहूं, मक्का, चना, आलू। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। गेहूं जो है दूसरा फसल है जो सबसे अधिक उपजाई जाती है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। आपके ऑप्शन से चावल, गेहूँ एवं मक्का। ऑप्शन बी है गन्ना, चाय एवं जौ। ऑप्शन सी है मूंगफली, कॉफ़ी एवं गेहूँ।
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो है सबसे अधिक, तो अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में कि चावल है, दूसरा है गेहूँ, तो आप इसी से मिला सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और तीसरा जो है मक्का है, याद रखिएगा। चावल, गेहूँ एवं मक्का मुख्य खाद्यान्न फसल है बिहार राज्य की। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है, व्यावसायिक है, निर्योन्मुखी, आत्मनिर्भर। आपको कूट में दिए गए ऑप्शन को चूज करना है, केवल 1, 2 या 3, केवल 2, केवल 4। देखिए क्या है, कृषि का स्वरूप पूछा गया है बिहार का। तो देखिए यहाँ पे जो है छोटी छोटी ज़मीनें लोगों के पास है, तो व्यावसायिक तो होने का कम ही चांसेस है। तो ये जो है आत्मनिर्भर है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन केवल 4 जो है डी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा, केवल 4। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? आपके ऑप्शन है, बिहार कोयले और उर्वरक का मुख्य उत्पादक रहा है। देखिए आपको प्रश्न जो है हर बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न में सही भी पूछा जाता है, सही नहीं है ये भी पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं और उनका प्रश्न जो है वो उल्टा करके चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है? सत्य आपको बताना है, सही बताना है। देखिए बिहार ऑप्शन से आपके बिहार कोयले और उर्वरक का मुख्य उत्पादक रहा है बोला गया है। और देखिए बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था। ऑप्शन बी है आपका। और ऑप्शन सी है, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। ऑप्शन डी है, बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। देखिए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें बोला गया है बिहार कोयले और उर्वरक का मुख्य उत्पादक रहा है। ये वर्तमान में जो है ये कोयले का मुख्य उत्पादक नहीं है। और ये जो है जब झारखंड एक में था, बिहार और झारखंड एक राज्य थे, उस समय जो था ये कोयले और उर्वरक का मुख्य उत्पादक था, इसलिए कोयले और उर्वरक का मुख्य उत्पादक रहा है। और देखिए आपसे बोला गया है कि 1911 में जो है अलग हुआ था उड़ीसा, नहीं 1936 में, यानी 1936 में जो है आपका बिहार राज्य से अलग होकर उड़ीसा राज्य बनी थी। और झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। ठीक है। और देखिए एक ऑप्शन और था, बिहार में एक सदनीय विधान पालिका नहीं है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो आपका जो है द्विसदनीय विधान पालिका है बिहार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ऑप्शन ए सही है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट अयस्क। देखिए पलामू रांची का पूछा गया है, जो है पहले झारखंड में अभी वर्तमान में पड़ता है। और आपका जो है बिहार में ये नहीं पड़ता है। अब झारखंड का जो है राजधानी रांची है, जिस तरह बिहार का पटना है उसी प्रकार से। और ये जो है फेमस है आपका किस खनिज के लिए? ये देखिए लौह अयस्क के लिए जो है ये सबसे अधिक फेमस है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पलामू रांची जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देश में कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे होगा कोई नहीं। ठीक है। देखिए देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? आपके ऑप्शन से लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुल खनिज का जो है बिहार से कितना उत्पादन होता है, देश में कितना योगदान देता है खनिज के मामले में, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा जो है बिहार राज्य का है
3% ही खनिज उत्पादन देश में होता है, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देखिए, कच्चा तांबा का स्थान पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ये जो है पहले का आंकड़े के अनुसार से जो है इसका करेक्ट आंसर ये दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन सा खनिज जो है बिहार में मिलते हैं? आपके ऑप्शन है कोयला, लौह, मंगनीज, पेट्रोलियम। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका कूट में आपको उत्तर देना है इसका, केवल एक और दो, 1 2 3, 1 2 4। देखिए, ये प्रश्न जो है पुराने प्रश्न हैं, यानी कि आपको 44वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उस समय जो है आपका था कोयला, लौह और मैंगनीज जो है बिहार में मिलते थे अधिक मात्रा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज दिया गया है और जिला दिया गया है। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं हुई है क्वेश्चन से। खनिज दिया गया है और जिला दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, खनिज, ये लाइमस्टोन एक खनिज है, कैमूर एक जिला है। तो इस तरह से दिया गया है, और इस जोड़ा में कौन सा सही है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका देखिए ऑप्शंस है लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, खनिज जो है कैमूर में जो है लाइमस्टोन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर आपका जो है कहाँ पाई जाती है? तो कैमूर जिले में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है बिहार में लाइमस्टोन ही पाई जाती है। 95% जो है पायराइट पाई जाती है, जो कि रोहतास जिला में पाई जाती है। रोहतास जिला पायराइट के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, आपका इसका जो है ए करेक्ट आंसर होगा, आप टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। देखिए, ये जो है जब झारखंड एक में था, तो आपका ऑप्शन है लोहरदगा जिले में, दुमका जिले में, धनबाद जिले में, सिंहभूम जिले में। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिले में, क्योंकि सिंहभूम जिले में ही जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। और वर्तमान में जो है ये जिला बिहार में लेकिन नहीं है, ये जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। आपके ऑप्शन है सीसा का, मैंगनीज का, अवरक का, चूना पत्थर का। देखिए, सबसे ज़्यादा बिहार राज्य जो है चूना पत्थर के अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। आपके ऑप्शंस हैं चूना पत्थर, पाइराइट, कोयला, ग्रेफाइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर के लिए जो है एकाधिकार है, यानी कि 42वीं बीपीएससी का ये प्रश्न है, तो उसके अनुसार से जो है चूना पत्थर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये है। और पाइराइट जो है वर्तमान में 95% पाइराइट जो है बिहार से ही मिलते हैं। रोहतास जिले इसके लिए फेमस है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? देखिए, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं रोहतास, पटना, गया, सारण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का जो है भंडार है, ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। अभ्रक का भंडार जो है आपका इन दिए गए जिलों में से किन्हीं में से नहीं है बिहार में। नवादा जिले में जो है अभ्रक का भंडार है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन
में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। लौह अयस्क जो है हमने पहले भी बताया कि आपका सिंहभूम से प्राप्त होता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी में भी जो है आपका सिंहभूम से ही लौह अयस्क को प्राप्त करते थे। और सिंहभूम जो है वर्तमान में झारखंड राज्य में है। और झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा? झारखंड का ही पूछा भी गया है। देखिए प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। झारखंड से ही पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहभूम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्योग और स्थान में के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। देखिए इस बात का आप ध्यान देंगे। सही नहीं, उद्योग और स्थान दे दिए गए हैं। ऑल रिफाइनरी बरौनी में है या नहीं बताइए। सीमेंट बंजारी में है या नहीं। फर्टिलाइजर भौराही में है या नहीं। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में है या नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी में ही है, सीमेंट बंजारी में है और फर्टिलाइज़र का जो है फर्टिलाइज़र माफ़ कीजिएगा भौराही में है और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है भागलपुर में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं है क्योंकि पूछा गया है इसलिए करेक्ट होगा आंसर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों लॉन्गिट्यूड के मध्य। देखिए बिहार राज्य का पूछा गया है। आपके ऑप्शंस आप देख लीजिए। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सभी प्रश्न सॉरी ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। तीनों प्रश्न में से कोई नहीं होगा। आपका करेक्ट जो है आंसर है, देखिए बिहार राज्य जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है 88 डिग्री 17 मिनट करके, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। यानी कि भारत के कितने राज्यों का सीमा जो है बिहार से लगते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7। देखिए पहले का पूछा गया प्रश्न है तो, लेकिन वर्तमान में जो है जैसे कि आप देख पाते हैं बिहार राज्य को, तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से है आपका। तो कुछ इस प्रकार से जो है बिहार आ जाते हैं। यहाँ पर जो है देखिए आपका उत्तर यूपी आ जाता है और यहाँ झारखंड आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है आपका ऊपर जो है नेपाल आ जाती है और इस तरफ जो है आपका आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या जो है अभी वर्तमान में 3 ही है। देखिए यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो ये तीनों जो है 3 ही राज्य हैं जो 3 ही राज्य हैं जो बिहार राज्य से लगते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर 3 होगा यदि ऑप्शन में दिया गया रहता तो। और ये जो है पहले का प्रश्न है तो ये गलत है। अगला देखते हैं। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। आपके ऑप्शन है एक कार्च प्रदेश से, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी क्षेत्र में, इनमें से किसी में नहीं। देखिए हमने पिछला प्रश्न में पढ़ा था कि बंगाल का दुख या बंगाल का जो है शोक कह लीजिए, ये दामोदर नदी को ही कहा जाता है। तो बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, ये पूछा गया है। इसका उद्भव जो है छोटा नागपुर पठार से होता है झारखंड में और ये जो है एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भ्रंश घाटी में। एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है बिहार में, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? आपके ऑप्शन है गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार की गंगा से मिलती है? देखिए आपको जो है कूटों में चूज करना है कौन कौन सी नदी जो है आपका मिलता है, गंगा नदी में जाकर मिलते हैं।
और ये देखिए कौन आप देख सकते हैं ऑप्शन में गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन दिया गया है। आपको कूट में चूज करना है। कूट में दिया गया है ऑप्शन ए में 1 2 3 4, बी में 1 2 4, सी में 1 3 4 एंड डी में 2 4। देखिए बिहार में जो है दक्षिण से भी जाकर जो है गंगा नदी में नदियाँ मिलती हैं और उत्तर से तो मिलती ही हैं। तो देखिए आपका गंडक नदी जो है यूपी से होकर आती है और पश्चिम बंगाल से होकर आती है और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी जो है यूपी से होकर आती है, वो भी मिल जाती है गंगा में। सोन नदी जो है अमरकंटक से आती है, वो भी मिल जाती है। और पुनपुन नदी भी जो है वो भी जाकर फतुहा में मिल जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की नदी जो गंगा में मिलती है, ये सभी नदी जो है बिहार की गंगा नदी में जाकर मिलती है। देखिए बहुत ही फेमस प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, राजगीर झील। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, ये पूछा गया है आपसे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कांवर झील। कांवर झील जो है आपका पहला रामसर स्थल है बिहार का, और ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये हो जाएगा। 67 पीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। अगला देखते हैं, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। यानी कि छोटा नागपुर जो है अब झारखंड क्षेत्र में पड़ता है, तो इसमें पूछा गया है प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर आधारित थी। आपके ऑप्शन है कृषि पर, वनों पर, खानों पर, उद्योगों पर। देखिए छोटा नागपुर में जो है जंगल के लिए प्रसिद्ध है, वनों के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो है पतझड़ और सवाना वन होते हैं यहाँ के छोटा नागपुर पठार के। तो आपका यहाँ का जो है प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था जो थी वो वनों पर आधारित थी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इस पार्ट 4 का अंतिम प्रश्न है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? देखिए पूछा गया है आपसे 70th सेंचुरी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में ये पूछा गया है। तो बिहार के सोने की खानें कहाँ स्थित थी? अभी वर्तमान में जो है एक फेमस प्रश्न है, बिहार में सोना कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ये लगभग हर साल जो है बीपीएससी द्वारा रिपीट की जा रही है ये क्वेश्चन कि बिहार में सोना कहाँ पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर है जमुई जिला में। जमुई जिला में जो है बिहार के जमुई जिला में जो है सोना पाई जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? ये आपका होगा पटना में। पटना में जो है 17वीं शताब्दी में स्थित थी सोने की खानें। करेक्ट आंसर आपका पटना हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी वीडियोज लेकर आएंगे ताकि आपका रिवीजन जो है एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट का हो जाए। धन्यवाद।